और कारोबारी में शामिल हो और इस काम को आगे बढ़ाने में जोरदार तालियों से उनको स्टेज पे लाया जाए। और हाजी साहब के स्वागत करने के लिए यूसुफ भाई धनवान से मैं गुजारिश करूंगा मैंने भी पूरा से 21 जोरदार तालियां। अब सबसे ज्यादा जनता जिसको प्यार कर बोलना नहीं चाहिए अपने आप पड़ेगी और मैं गुजारिश करूंगा हाजी गुलाब भाई तलोद हाजी गुलाब भाई का स्वागत करने के लिए बुलाओ। इरफान भाई सावली से जो आए हुए हैं, सॉरी इरफान भाई जो पेलू कहवाय छे दीवा तळे ज अंधारू होय, पत्रकार इरफान भाई और जी टीवी में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। जिसको हम बड़े प्यार से नेताजी बोल के बुलाते हैं, उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और मैं ये जरूर कहूंगा कि खड़े होकर ताली बजाई जाए। ये लायक हैं, ये इज्जत के हकदार हैं। और इनके स्वागत के लिए मेरे अंकल सरफुद्दीन भाई हाजी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके नेताजी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से नेताजी का स्वागत किया जाए। अरे आगे की कुर्सी उठाओ। हाँ, अब मैं गुजारिश करूंगा बाबू भाई जेके धनसूरा से जोरदार तालियों के साथ उनको स्टेज पे लाया जाए। और उनके स्वागत के लिए उमर भाई खोखर को मैं गुजारिश करता हूं कि बाबू भाई जेके का स्वागत करें आके स्टेज पे। तालियां बंद किया होगी यार, लागणो चाहे हाल के गुजरात बदलवा जा रही हो साच। इधर देखो, इधर 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 आओ और कुर्सी मंगवा दो ना इधर। मोड़ासा एरिया बहुत बड़ा है और मोड़ासा से भी हम लोग कारोबारी में लेना चाहते हैं। तो साबुद्दीन साहब से मेरी गुजारिश है इंटरव्यू वालों से कि वो स्टेज पे आए और कारोबारी में शामिल हो और जोरदार तालियों के साथ उनको स्टेज तक लाया जाए। और साबुद्दीन साहब का स्वागत करने के लिए निजाम भाई प्रांतीज से मैं गुजारिश करूंगा। कौन? हाँ निजाम भाई, हाँ आगे आ जाओ। हाँ, तालियों बंद ना थवी જોઈએ। वगर पैसा नो माल ए छे, बीजू काई छे नहीं। इधर इधर एक और ले। अरे मैं एक टीम में था।
अब आखिरी एक नाम हम लोग लेना चाहते हैं। कौम के लिए एक बेंचमार्क है, एक आइडियल पर्सन है। ऐसे मेरे भाई और दोस्त यूसुफ भाई धनवान को मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और इस कारोबारी में शामिल हो। जोरदार तालियों से यूसुफ भाई को स्टेज पे लाया जाए और बद्रू भाई जादर वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि यूसुफ भाई का स्वागत करें और कारोबारी के ये आखिरी मेंबर को लेके हम यहाँ पर अभी काम खत्म करते हैं। जोरदार तालियां। अब तेरो रोल आगो। इधर देखो, इधर देखो। अरे उबारे हो थे भागो मत। तलवारा काढ़वा को तो टाइम अब आयो। कितना होगा टोटल? 23। तो टोटल अभी हम 23 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कारोबारी मिला के 23 मेंबर को चुन चुके हैं। इसमें मेरे ख्याल से पूरी गुजरात की बिरादरी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यस, तो ये 23 मेंबरों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और ये साबित कर दें कि हम 23 से 23 मेंबर जो अभी स्टेज पे बैठे हैं उनको तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको गुजरात का नेतृत्व सौंप रहे हैं। जोरदार तालियां। हाँ, कई बात ना, ये आमाथी जवाब હવે हाँ, अब इस लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये 23 बुजुर्ग एक्सपीरियंस पर्सन, कौम की खिदमत इन्होंने सालों साल तक की है, ऐसे लोग हमने चुने हैं आज इसके काम के लिए और इस कौम को नई राह दिखाने के लिए। तो ये 23 लोगों से पूरी गुजरात की बिरादरी की तरफ से मैं आवाज बन के बोल रहा हूं कि आप लोग अंदर अंदर नक्की करके एक प्रमुख अभी डिक्लेयर करके दें ताकि हम प्रमुख का स्वागत करें। शुक्रिया। गुजरात में बेजीकर मंच पर विराजमान 21 आदमी गुजरात लेवल पर काम करवाना आपा भेगा कर दिया जाए। मेरी आ गुजारिश रही है 21 आदमी का आपने पूरी गुजरात कौम चलानी चाहिए। 23 आदमी चाहिए। मैं कौम से गुजारिश कर रही हूँ, मन पर बैठेला विराजमान से भी गुजारिश कर रही हूँ कई गुजरात में चलावा का वास्ते आज आप नई राह ले चाल गया था। आ एक लीगल कमेटी बनाना आप चाल गया था। हमारो गुजरात को प्रमुख आखिर गुजरात में ले चालयान को सक्षम होना चाहिए। बिरादरी की पूरी जवाबदारी निभावाना अपनी कौम का माँ बाप आज अपना हाथ बिठा दिया था। जिस हिसाब से हमारो कौम को प्रमुख भी तरीका को चुने जाए का अपनी कौम में पूरी चला सका और गुजरात को मान सम्मान बढ़ा सका। ऐसे नाजुक मोड़ पे हम लोग खड़े हैं कि आज गुजरात के प्रमुख की नियुक्ति और गुजरात को एक नया प्रमुख मिलने जा रहा है। मेरे काफी दोस्त ऐसा सोचते हैं, सामने जो ऑडियंस में बैठे हैं वो भी और जो मेरे साथ स्टेज पे बैठे हैं वो भी। आपको मैं एक छोटी सी राय सबको ये देना चाहूँगा कि कोई भी आदमी ये ना समझे कि प्रमुख, उप प्रमुख या और कोई भी डेजिग्नेशन पे हमको बहुत पढ़ा लिखा आदमी चाहिए या हमको बहुत नॉलेजेबल आदमी चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। और मैं ये वादा करता हूँ ये पूरी कमेटी
चलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जो लीगल तौर पे कामकाज करना है, डिजिटली जो कामकाज करना है, बाकी कॉरस्पॉन्डिंग करना है, लेटरिंग करना है, गवर्नमेंट से बात करनी है, ये सारी जिम्मेदारी मैं अकेला लेता हूँ। ये मेरे बुजुर्गों को कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलवेज बुजुर्गों के साथ में खड़ा रहूँगा। पर मैं कभी भी मेरे दिमाग में मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि मुझे कोई ओहदे पे आना है। पर ये जो मैंने अभी तक स्पीच दी है आपको और जो बातें बताई है, ये उसका प्रमाण है कि मुझे कोई डेजिग्नेशन या कोई ओहदा नहीं चाहिए। उसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं इनके साथ मिलके और बिरादरी के लिए काम करना चाहता हूँ। और जो काम ये कर सकते हैं वो काम हम कभी नहीं कर सकते। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि आज जो गुजरात का प्रमुख आएगा वो ऐसा व्यक्ति आना चाहिए कि जिसको कौम के बारे में पूरी समझ है। लीगल नॉलेज या आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी नॉलेज की जो बात है वो तो हमारे पास है, पर कौम के साथ मिलके, कौम के अंदर बैठ के जो काम करना है वो यही बुजुर्ग लोग कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, या तो आप सामने से एक नाम दे दो इस बुजुर्गों में से कि हम प्रमुख किसको देखना चाहते हैं, या ये 21 में से मुझे 23 में से एक नाम दे दें कि कौन है। बाकी 100% उसका काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। और जब तक ये बिरादरी एक मुकाम पे नहीं आएगी तब तक मैं वादा करता हूं कि मैं तन मन धन से बिरादरी की सेवा में लगा रहा हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरो कहने को मतलब ये है, जब 85 के जो भी लोहार बेटा है सब 85 गुजरात में से दूर दूर से लोग आए। जब पहले तो माँ को भी शुक्रगुजार करूँ छूँ। अच्छा जो 23 आदमी चुनिया थे जिसमें माने एक आदमी की बहुत कमी लाग रही है, याकूब जी कड़ी का की, तो पहले तो माने वो आदमी चुन थे, क्योंकि माँ का कदम से कदम मिला बड़ा आदमी है। जोरदार तालियां। अनवर भाई को जो सजेशन छे इन मैं भी समर्थन करूँ छूँ। और मैं ये चाहूँ छूँ कि भाई साहब जोरदार तालियां के साथ याकूब भाई साहब को स्वागत कर, और आको स्वागत मैं खुद करूँगा। कंग्रेचुलेशन। मैं भी कारोबारी में रहूं तो मैं कारोबारी में ही हूं, ऐसे मान लो मैं कारोबारी में ही हूं। जाकिर भाई કોમ का भाड़ा આપણા बुजुर्ग बड़े नेताजी आ रहा है, काय थे वो चाह बाकी भी राय सुनी जाए। माइक सेट कर, माइक सेट कर। हाँ देखो, अब बात यहाँ की है, इस जमात को हमें तो इस्लाम भाई और भाई यूसुफ भाई नेता की बात में मेरो समर्थन। भाई वही बात में मत सहमत हूँ बिल्कुल। साहब की बात को मेरे भी समर्थन है। भाई 21 आदमी 23 आदमी चुने थे, सारा को समर्थन इस्लाम भाई देना। भाई नई राह न गायों जो जोश पैदा करे तो बिरादरी का मायना इस्लाम भाई बाको भी को बहुत शुक्रगुजार हूँ और आने प्रमुख बनाओ। इस्लाम भाई लोगों ने हिदायत देता देता 1.5 कलाक तक थे प्रवचन करो, कौम सुनो, एक्सेप्ट करो। आज कौम का 23 और सारा कौम चाहत है कि इस्लाम भाई प्रमुख पर बैठा था। आज इस्लाम भाई का एतराज नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी होना चाहिए, अरे जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और जो सारा मांगो सबको मान दो। इस्लाम भाई हिम्मत लगा। अब नहीं अब पूरी कौम था कि सुनिए देर कर, अब ना चाहता, अब पूरा फैसला पूरी कौम का फैसला हाथ ऊंचा करो। देख ले पूरा जलसा देख रहे थे। नहीं अब बात
पहला तुम वो करना मैंने 2 मिनट दो प्लीज। अरे 1.5 घंटे નહીં એમાં તાકી જે લાગણી છે બાપ દાદા છે और મારી ગુજારિશ હાથ જોડતા નહીતી છે કે મને તે देखता હોય તો मैं कारोबारी में शामिल हो जाऊं છું चलो कारोबारी में મને कोई भी दूसरो एक पद ते दे दीजिए मैं ले लूं છું પણ प्रमुख का पद में जे लायक છે और हकदार से भी नहीं दूं। एक मिनट बोल दो भाई, मेरी बात सुनो इस्लाम भाई, एक मिनट भाई, इस्लाम भाई सुनो, ओ इस्लाम भाई सुनो मेरी बात 6 बार स्टार्टिंग के अंदर कही थी हो कि 21 जना के 22 जना जो बैठे ला बे सजेशन दे ला वो फाइनल अब बे दे दियो, स्वागत करो, बात खत्म। पहले बोलो भाई सब राजी, बस चलो खत्म, चलो खत्म, अब नहीं चले पीछे पीछे। प्रमुख साहब मुबारक हो, इजाजत है? अब प्रमुख की इजाजत तो करी लेगी, अब ना चले, अब ये माना नहीं है तो पटेल को पूछे। अरे मुबारकबाद जो मिलो भाई। चालू भाई खूब खूब मुबारक हो पूरी बिरादरी की तरफ से। इस्लाम भाई प्रमुख का वेलकम है, स्वागत है, खूब खूब मुबारक। अब एक बात मारी मानो, हमारी साथ तमाम लोगों का सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, होश का दामन, ख्वाजा का दामन, पंजे तन के बाद नारा एक नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह। कौम के लिए इनका जज्बात जो देखा, खूब खूब मुबारकबाद देनी चाहिए। तमाम गुजरात द्वार समाज तरफ से आजादी के बाद के लोहारों के पहले प्रमुख इस्लाम भाई का खूब खूब स्वागत है, खूब खूब मुबारकबाद है। इंशाअल्लाह आजाद तो आज भी ऐसा लग रहा है, आज अलग हुकूमत मिली है। प्रमुख साहब का इस्तेमाल करते हुए कालू भाई, हाँ नहीं कोई बात नहीं, बरोबर है। अरे बस वो कार्यक्रम पता ले बात हो। चलो आगे देखो एक 2 मिनट सही में आपकी मोहब्बत देख के मेरी आंखों में पानी आ गया। पर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अभी भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हक बुजुर्गों का है और मैं चाहता हूँ अगर आप बोलो तो मैं उप प्रमुख में रहूँगा, पर प्रमुख में एक बुजुर्ग मुझे दो, इतनी मेरी रिक्वेस्ट मानो। कौम के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ, 24 घंटे में कौम के लिए तैयार हूँ, पर एक बुजुर्ग मुझे प्रमुख के तौर पे बुजुर्ग चाहिए। 1-2 मिनट को मनो मौका दे इस्लाम भाई, इस्लाम भाई अरे आजा मैं ज्यादा ही ना लंबो बन कहूँ आपने पर गौर से समझो। एक इंजीनियर खड़ो
और 6 किलोमीटर नाड़ो गिरो सुन लेते हैं। इतने खड़े हो, इतने बिना कहीं ये डोरा अंदर चल जाना चाहिए 6 किलोमीटर। जाना वो एक आदमी कही साहेब वो 6 किलोमीटर कहीं जाओ, आ तो रियो, जा तो रियो, कर तो रियो, माँ खजिया का जंगली ऊपर जो बढ़े और इतने राजो बढ़े। थोड़ा जंगली पूछो ये साहब क्या बोलता है, बोले एक बाजू हट जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। वो जंगली कहीं साहब बता दे, तू बोलेगा तो काम होएगा। बोले डोरा जाना चाहिए 6 किलोमीटर पे, बोले 1 मिनट का काम है मेरा। जरा पूछो क्या करेगा, जरा बूंदरो लायो और भी डोरा का पूछ के बांध के छोड़ दियो। आई समझ में तो थे इतने ही रहेगा, सल्ला चाहे तो मांग ले लियो। So heartily thanks to all people from जयपुरी लोहार समाज गुजरात। और आज ये जो बॉडी बनी है, प्रमुख, उप प्रमुख या होद्दा, मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि एम ये सब जो बैठे हैं सबका एक ही है कि कौम की खिदमत करना और कौम को सही राह पे ले जाना। तो मैं मेरे बुज़ुर्गों को इसलिए साथ रखना चाहता हूँ कि उनके पास इतिहास का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ी नॉलेज है। इतिहास को वो जानते हैं कि पिछले 100 बरस में क्या हुआ है, उसके आधार पे नए डिसीजन क्या लिए जाएंगे वो रहेंगे। और ये आज भी 200-300 किलोमीटर दूर जाके लोगों के काम करते हैं, वो जो खिदमत कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारी टीम में होने चाहिए। और उसी वजह से ये 23 लोगों की जो आज कमेटी बनी है, इंशाअल्लाह ये कमेटी इतना अच्छा काम करेगी कि सभी बिरादरी के लोगों को एक गर्व महसूस होगा कि हमने आज कुछ नया इतिहास रच दिया। और कौम से मेरी गुजारिश है कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी का जो रिस्पेक्ट है वो एक उस लेवल पे आप साबित करो ताकि काम करने वाले का जोश हमेशा बना रहे और काम करने वाला जहाँ भी आपको मिले उसको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये चीज़ें आप लोगों की तरफ से आएगी तो ये कमेटी रात के 2 बजे भी उठ के दौड़ेगी आपके लिए। ये चीज़, अब ये जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है कि मेरी टीम कितनी स्पीड से भागेगी, कितना पावर जनरेट करेगी। इस पावर जनरेट करने के लिए जो फ्यूल लगेगा वो आप लोग हो। आप जितना रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्स दोगे, उस रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्स के बिहाफ पे ये टीम का पावर जनरेट होगा। और इस टीम को अगर आप चाहते हो कि रॉकेट की स्पीड पे दौड़ाया जाए तो रॉकेट की स्पीड पे दौड़ाने के लिए रॉकेट वाला फ्यूल ही इस टीम को देना पड़ेगा। बस यही गुजारिश है। और जहाँ जहाँ पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तय करने में कहीं पर आज नहीं कर पाए तो अगले सैटरडे से पहले ये चीज़ें हो जाए। और लीगल ट्रस्ट नया डेवलप करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो डॉक्यूमेंट हम एक अलग से ये 23 लोगों का ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पे और उस पर एक इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बने हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने ज़िले का ग्रुप व्हाट्सएप का अलग बना ले। जो ऑल गुजरात वाला ग्रुप हमने बनाया है वो ग्रुप आज से बंद हो जाएगा और आप अपने ज़िले के ग्रुप में ही रहोगे। आपकी प्रॉब्लम, आपके सजेशन आपके ज़िले के ग्रुप में रहेंगे। उसका एडमिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और तालुका प्रेसिडेंट वो उसके एडमिन रहेंगे और उसके नीचे जो पेज प्रमुख होंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और ये 23 लोगों का जो ग्रुप बनेगा वो ऑल गुजरात का ग्रुप बनेगा।
तो आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है, कोई अच्छे बुरे काम हुए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप गुजरात के ग्रुप में डाल दें, ताकि 200, 250, 300 लोगों का ग्रुप चलाना इंफॉर्मेटिक नहीं है। इंफॉर्मेटिक नहीं होने की वजह से कई बार एक हैरेसमेंट होती है कि रोज के 100 इश्यूज और 100 मैसेजेस पढ़ना, कोई कुछ भी लिख देता है। हो सकता है उसमें बहुत नादान लोग भी होंगे, बहुत बच्चे भी होंगे जिनको शायद अभी तक उतनी अहमियत नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ और उसकी क्या रिवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी। तो इसी वजह से ये ऑल गुजरात वाला ग्रुप आज रात तक हम डिलीट कर देंगे और आप अपना डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बनाओ और डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप को राज्य के ग्रुप के साथ जोड़ देंगे, ताकि राज्य की कमेटी कोई भी फैसला लेगी या कोई डिसीजन लेगी या कोई रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करेगी तो वो मैसेज हम राज्य में भेजेंगे और राज्य में जिससे डिस्ट्रिक्ट में आएगा और डिस्ट्रिक्ट में से तालुका में अपने आप पहुंच जाएगा। तो हर इंसान के घर पे वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचानी वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं सबको सेट करके दे दूंगा। नंबर 3 कि जो चीज़ें आप लोग बोलते हो बदलाव की, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये जो कमेटी बन गई है इसका लीगल और रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट हो जाए, इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उस डिस्ट्रिक्ट में उसकी कलेक्शन और बाकी जिम्मेदारी उस डिस्ट्रिक्ट वाले प्रेसिडेंट की रहेगी। और कोई भी कैश डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट होगी उसकी रिसिप्ट बाकायदा शेयर की जाएगी। कोई भी बंदा किसी को भी डायरेक्ट कैश ना देवे। वॉलेंटरी डोनेशन जो देने की बात है, कौम की खिदमत के लिए अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी तौर से कुछ देना चाहता हूं, तो वो हमने मोबाइल एप्लीकेशन पे एक बटन डोनेशन का रख दिया है। उसमें अभी पैसा नहीं देना है, सिर्फ बोलना है कि मुझे इतना पैसा कौम को डोनेशन करना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ लिस्ट बनती जाएगी कि कौन कौन आदमी डोनेशन देना चाहता है। तो जैसे ज़रूरत कौम को पड़ेगी वैसे हम आपसे कलेक्ट करेंगे। अब एक बहुत डीप थिंकिंग और गहरी सोच जिसको बोलते हैं उसकी और आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बात ये है कि हिम्मतनगर बीजापुर रोड पे हम लोग एक ज़मीन देखी है जो करीब करीब 5 एकड़ है। 5 में थोड़ी सी कुछ कम होगी, सॉरी 10 एकड़ जगह है, सॉरी 10 एकड़ जगह रोड टच, हाईवे टच, हमारे आगे कोई नहीं। और बुजुर्गों को आज हमने वो जगह दिखाई भी है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। भले ही हम थोड़ा लंच में भी और 1 घंटा लेट हो जाए तो चलेगा ना, ओके। क्योंकि अब जो पॉइंट डिस्कशन होने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 10 एकड़ जगह 5 करोड़ के आसपास की ऑफर हमारे पास आई है। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को, ये बहुत सीरियस मैटर है। 5.5 करोड़ का ऑफर आया है। तो हम ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी जगह कौम के लिए लेके, अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम 5.5 करोड़ रुपया खर्च करके या चंदा करके भी ला सकें, ऐसी हमारी पोजीशन नहीं है। पर हमने उसमें एक रास्ता निकाला है कि हम उसमें 150 या 200 प्लॉट बना दें, रेजिडेंस प्लॉट एनए करवा के उसको रेसिडेंशियल प्लॉट में कन्वर्ट कर दें। और एक प्लॉट करीब करीब 1200-1500 स्क्वायर फीट के आसपास जो भी होगा, अभी मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, और आपको 5 लाख रुपए में लमसम एक प्लॉट दिया जाए। तो ऐसे कितने प्लॉट हम बेच सकते हैं इसका मुझे एक अंदाज़ा चाहिए कि हमारी बिरादरी को इस टाइप के प्लॉट चाहिए जहाँ पर एक लुहार नगर हम बनाएं 10 एकड़ जगह में, जिसमें रोड रास्ते हो, स्ट्रीट लाइट हो, हमारी खुद की एक छोटी मस्जिद हो, हमारी एक प्राइमरी स्कूल हो, एक 24 आवर सिक्योरिटी हो, उसी एरिया में हमारी समाजवाड़ी भी हो। ऐसा एक बहुत बड़ा काम करने का हमने सोचा है, पर हम कहीं जाके फाइनेंशियली अटके हैं।
तो हम चाहते हैं कि फाइनेंशियली मैटर को अगर हम 200 प्लॉट बना के 5 लाख में सेल करते हैं तो ऑन एन एवरेज हम लोग 10 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें से 5.5 करोड़ जमीन वाले को दे देंगे और बाकी के 4.5 करोड़ उस जमीन को डेवलप करने में लगेंगे। कंपाउंड वॉल, रोड, रास्ता, मस्जिद, हॉस्पिटल और बाकी जो चीज़ें हमको करनी है वो उसी कंपाउंड में दे देंगे, जहाँ पर करीब करीब 150-200 लोग परिवार के साथ रहेंगे। तो ये आइडिया आप लोगों को दिमाग में बैठता है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहली बात तो ये है। गुड। तो ये आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई है। दीवार पिक्चर बहुत सब लोगों ने देखी होगी, ऑलमोस्ट लोगों ने देखी होगी ना। उसका डायलॉग है अमिताभ बच्चन का कि आज मेरी जेब में 5 पैसा नहीं है, मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ। त्रिशूल, हाँ सॉरी। है ना, पब्लिक 100% होशियार है। तो वही हाल आज हमारे हैं और माशाअल्लाह वो ज़मीन आप देखोगे तो आपको लगेगी कि ऐसे हाईवे टच और 10 एकड़ का एक ही ब्लॉक, एक नंबर और इतनी अच्छी जगह शायद ही हमें मिले। और वहाँ पर अगर हम एक लुहार नगर बना देते हैं और जो भी लोग हिम्मतनगर में भी कुछ लोग ज़मीन ढूंढ रहे हैं, कुछ आसपास के लोग जो हैं उनको भी रिक्वायरमेंट है, तो एक अच्छा रेजिडेंशियल स्कीम बना के और उसी में हमारी समाजवाड़ी और बाकी चीज़ें बना दें तो मेरे ख्याल से 6 इलाके के अंदर हम वो बड़ी कील ठोक सकते हैं कि ऐसी किसी ने नहीं ठोकी। तो आप डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, हर आदमी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्कशन कर लेना कि कितने प्लॉट हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे, मैं मानता हूं कि आपको ज़रूरत नहीं होगी, पर आज कौम को मदद करने के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो वो करीब करीब 300 रुपये स्क्वायर फीट में आपको एक वीवीआईपी सगवड़ के साथ एक अच्छा रेजिडेंशियल स्कीम मिलेगा जो शायद आपको इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। आज कहीं भी नॉर्मली कोई रेजिडेंट प्रॉपर्टी खरीदते हो तो शायद 1000-1200 रुपये स्क्वायर फीट से कम की जगह कहीं नहीं है। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी स्कीम के साथ ये चीज़ हो सकती है और कौम पे बहुत कम लोड आए और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाए कि लोग एमपी, राजस्थान दूर दूर से देखने आए कि यार ऐसा क्या किया गुजरात वालों ने कि कुछ हटके काम हो। सही है? हाँ हाँ ये जो रेजिडेंशियल स्कीम की बात है, इसमें हमारा एम ये है कि हम सिर्फ लुहार को ही देंगे और जो बेचेगा वो भी लुहार को ही बेचेगा। ये कंडीशन रहेगी। आप बेचो चाहे कोई भी रेट में बेचो, आपने आज ले लिया, उसके बाद आप 2 साल 5 साल में आप कोई भी भाव में बेचो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर आप बेचोगे सिर्फ लुहार को और वो लुहार जयपुरी लुहार समाज का हो, कहीं का भी हो, एमपी, राजस्थान कहीं का भी हो, उससे इतराज नहीं है, लोअर होना चाहिए, है ना। तो अब काम को आगे बढ़ाते हुए हम अध्यक्ष अभी चुनना बाकी है, तो मैं गुजारिश करूंगा समद भाई को कि ये पूरी लिस्ट को ये अपने तरीके से कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन लॉट ऑफ थैंक्स। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत सम्मान दिया, हालांकि मैं उस सम्मान के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके बदल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अब जो होद्दा बाकी लिया जाए, एक 23 जन की कमेटी से अभिमसी चुना जाए। सबसे पहले बड़ो होद्दो से अध्यक्ष को बरोबर कमेटी से मैं राय चाह रही हूँ कि अध्यक्ष को होद्दा को नाम जाहिर करें।
કામગીરી આખી અલગ આવલી ડેટા છે અલગથી અધ્યક્ષની જવાબદારી હલો અધ્યક્ષ પૂરા ગુજરાતની જવાબદારી સંભાળવા ચાલવાના આદમી હોયલા અધ્યક્ષની કમિટીમાં પૂરી જવાબદારી હોયલી ये भाई घटे करो समाज में जिसको कार्य कारोबारी मुझे कारोबार देखा है भैया तो बंद कर दीजिए ना लाइव एप्रिल हो रही है शाम दिन रोक सको